दोस्तों मुंबई इंडियंस को आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे 6 गेंदों में 19 रन। बल्लेबाजी कर रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन फिर गुजरात टाइटंस के गेंदबाज उमेश यादव की गेंद का ऐसा तूफान आया कि मुंबई इंडियंस को इस महामुकाबले में जीता हुआ महामुकाबला हरा दिया और अपना शानदार जीत के साथ आईपीएल 2024 का आगाज किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्पोर्ट चैनल में। दोस्तों आपको बता दें, आईपीएल 2024 के अंतर्गत एक और रोमांचक और बेहद बड़ा महामुकाबला मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया। इस महामुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट हम आपको बताने वाले हैं, मगर उससे पहले अगर आपको मुंबई और गुजरात का यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को क्रिकेट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों आईपीएल की दो बड़ी महान सफल टीम है गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच में आईपीएल का एक और महामुकाबला रविवार के दिन खेला गया। डबल हेडर महामुकाबले के दूसरे मुकाबले में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस अपने मैदान पर उठाला, मगर यह टॉस गया हार्दिक पांड्या के पक्ष में। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गुजरात टाइटंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, जहां पर गुजरात टाइटंस की तरफ से बतौर ओपनर रिद्धिमान शाह और शुभमन गिल उतरे थे। जहां पर पहला ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या आए और पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या को रिद्धिमान शाह ने शानदार चौका लगा दिया। वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार शुभमन गिल ने हार्दिक पांड्या को चौका लगाया और पहले ओवर में 11 रन हार्दिक पांड्या ने लुटाए। दोस्तों जहां पर कप्तान शुभमन गिल और रिद्धिमान शाह की जोड़ी ने आते ही मुंबई की गेंदबाजों पर बड़ी शॉट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन गुजरात की ओपनिंग साझेदारी मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई थी। गेंदबाजी पर आए मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने रिद्धिमान शाह को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया। रिद्धिमान शाह 15 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद रिद्धिमान शाह आउट हो जाने के बाद साई सुदर्शन गुजरात के लिए बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। तो यहाँ से गुजरात के कप्तान शुभमन गिल और नए बल्लेबाज साई सुदर्शन की जोड़ी एक बार शानदार साझेदारी बनाते हुए मुंबई के गेंदबाजों पर रन बरसा रही थी। तो वहीं पर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या भी एक बार दबाव में दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए पीयूष चावला ने मुंबई इंडियंस को सफलता दिलाई और गुजरात का सबसे बड़ा विकेट दिलाया, जहां पर सेट हो चुके गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को रोहित शर्मा के हाथों बाउंड्री पर कैच आउट करा दिया, जहां पर शुभमन गिल 22 गेंदों में 31 रन बनाकर पवेलियन चले गए और मुंबई की गेंदबाजी ने कहीं न कहीं इस महामुकाबले में असल में वापसी कर ली थी। अब गुजरात की बल्लेबाजी बैकफुट पर जा चुकी थी और अब विकेट गिरने के बाद अजमतुल्लाह उमरजाई गुजरात की टीम की तरफ से डेब्यू करते हुए साथ साथ अपना पहला महामुकाबला खेलने के लिए उतर गए और एक बार फिर से बल्लेबाज अजमतुल्लाह उमरजाई ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात की टीम की डगमगा रही पारी को संभाला। मुंबई की शानदार गेंदबाजी के आगे एक और साझेदारी खड़ी करके दिखाई। साई सुदर्शन अब मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और मुंबई की गेंदबाजी पर आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे। तो वहीं पर अजमतुल्लाह उमरजाई भी उनका शानदार बखूबी साथ निभा रहे थे। अब धीरे धीरे गुजरात टीम अपने मुकाबले में वापसी कर रही थी। साई सुदर्शन और अजमतुल्लाह उमरजाई ने मिलकर गुजरात टीम को 104 रन तक पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाज करने आए गेराल्ड कोएट्स ने सेट हो चुके लिए अजमतुल्लाह उमरजाई को तिलक वर्मा के हाथों शानदार कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा ने यह कैच बेहद ही शानदार तरीके से लिया था और अजमतुल्लाह उमरजाई 11 गेंदों में 17 रन बनाकर पवेलियन की तरफ चलते बने। अब गुजरात की टीम का तीसरा बड़ा विकेट जा चुका था। मुंबई की गेंदबाजी गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। अब मैदान पर डेविड मिलर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और डेविड मिलर ने सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ मिलकर गुजरात की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तभी रोहित शर्मा ने कप्तान हार्दिक पांड्या को जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी पर लगाने को कहा और हार्दिक पांड्या ने इसमें देरी नहीं की और जसप्रीत बुमराह ने पारी का 17वां ओवर डालने के लिए आए, जहां पर रोहित शर्मा का यह फैसला जसप्रीत बुमराह ने पूरी तरीके से सही साबित किया और इस ओवर में पहली ही गेंद पर डेविड मिलर को जसप्रीत बुमराह ने कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों शानदार कैच आउट करा दिया। डेविड मिलर जो कि घातक साबित हो सकते थे, 11 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए। खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा के इस लाजवाब फैसले पर चौंक गए थे। यह फैसला बिल्कुल सटीक निकला था। विकेट गिर जाने के बाद विजय शंकर जो कि पिछले आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे, कई मुकाबले अपने दम पर फिनिश कर दिए थे, इस मैदान पर उतरे, लेकिन गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह यहाँ पे नहीं रुके और दूसरी ओर पर सेट हो चुके साई सुदर्शन को जसप्रीत बुमराह ने तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके साथ ही सबके होश उड़ा दिए। साई सुदर्शन ने 39 गेंदों में 45 रन बनाकर अपनी पारी का अंत किया। कप्तान हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा के इस गजब के फैसले के फैन हो चुके थे। जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी पर लगाकर रोहित शर्मा ने पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। अब राहुल तेवतिया बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। वह फिनिशर के रोल पर दिखाई देते हैं। 18वें ओवर में गेंदबाजी पर आए लुक वुड को इस ओवर में एक गजब का छक्का और 2 शानदार चौका लगाते हुए 19 रन बना दिए थे। अब अपनी टीम को इस महामुकाबले में वापसी करवा चुके थे, लेकिन इस ओवर के बाद जसप्रीत बुमराह ने पारी के 19वें ओवर में राहुल तेवतिया और विजय शंकर को कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया और इस दबाव में आखिरी ओवर में पहली गेंद पर गेराल्ड कोएट्स ने राहुल तेवतिया को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा दिया। अब राहुल तेवतिया 15 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो चुके थे और राहुल तेवतिया की इस तूफानी पारी के बदौलत गुजरात टाइटंस टीम ने अंत में 168 रन का एक बड़ा लक्ष्य मुंबई इंडियंस के सामने रख दिया और गुजरात से मिले 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस अब बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुकी थी। उनकी तरफ से दिग्गज ओपनर खिलाड़ी ईशान किशन और रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने
साथ शानदार चेज करने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। गुजरात की तेज गेंदबाजी ने मुंबई इंडियंस की कमर ही तोड़कर रख दी थी। गुजरात की तेज गेंदबाजी करने अजमतुल्लाह उमरजाई ईशान किशन को रिद्धिमान साहा के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन बिना ही खाता खोले पवेलियन चले गए। अब मुंबई इंडियंस की तरफ से नमन धीर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे थे। फिर नमन धीर ने आते ही रोहित शर्मा के साथ मिलकर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दी और पारी के 30वें ओवर में अजमतुल्लाह उमरजाई को लगातार 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। इसी तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर अजमतुल्लाह उमरजाई ने नमन धीर को एलबीडब्ल्यू आउट करा दिया। नमन धीर महज 10 गेंदों में 20 रन बना चुके थे और पवेलियन अब जा चुके थे। मुंबई इंडियंस की शुरुआत में ही 2 बड़े झटके लग चुके थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में नजर आए और मैदान पर डेविड ब्रेविस अब बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे और फिर से यहां से सेट हो चुके रोहित शर्मा ने ब्रेविस के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। रोहित शर्मा इस महामुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आए, तो वहीं पर बल्लेबाजी करने के लिए आए डेविड ब्रेविस ने आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। मुंबई की बल्लेबाजी अब गुजरात की गेंदबाजी पर हावी हो चुकी थी। गुजरात का हर एक गेंदबाज रोहित शर्मा और डेविड ब्रेविस की इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन साझेदारी अब मजबूत होती जा रही थी। इसी के साथ ही रोहित शर्मा और डेविड ब्रेविस ने 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। रोहित और ब्रेविस की इस जोड़ी को तोड़ना हर एक गेंदबाज चाह रहा था, मगर गुजरात अब दबाव में आ चुकी थी। इन दोनों के बीच में 70 रनों की शानदार साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए साई किशोर ने सेट हो चुके बल्लेबाज रोहित शर्मा को आउट करा दिया। रोहित शर्मा ने 29 गेंदों में 43 रन की जबरदस्त पारी खेली। एक महत्वपूर्ण मौके पर गुजरात टीम को रोहित शर्मा जैसा बड़ा विकेट मिल चुका था। अब तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए। एक बार फिर से तिलक वर्मा और डेविड ब्रेविस ने साथ मिलकर मुंबई की पारी को संभालने की कोशिश की। अब दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे डेविड ब्रेविस महज 4 रनों से अपने अर्धशतक से दूर थे, लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए मोहित शर्मा ने डेविड ब्रेविस को अपनी गेंद पर कैच आउट करा दिया और खुद जानलेवा कैच लेते हुए सबको चौंका दिया, जहां पर 46 रन बनाकर डेविड ब्रेविस पवेलियन वापस चले गए। गुजरात की गेंदबाजी इस महामुकाबले में वापसी कर चुकी थी। अब बल्लेबाजी करने आए डेविड मैदान में उतरे और मुंबई को आखिरी 4 ओवर में जीतों के लिए 39 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस पारी के 70वें ओवर डालने आए राशिद खान ने अपने इस ओवर में केवल 3 ही रन दिए, जिस वजह से आखिरी 3 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 36 रनों की आवश्यकता आन पड़ी थी। लेकिन पारी का 18वां ओवर लेकर मोहित शर्मा आए। मोहित शर्मा को इस ओवर में टिम डेविड ने एक शानदार चौका भी लगाया। इस ओवर में आखिरी गेंद पर आखिर में मोहित शर्मा ने टिम डेविड को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट करा दिया। महज 10 गेंदों में 11 रन बनाकर अब मोहित शर्मा ने इस महामुकाबले में और महज 11 रन बनाकर 10 गेंदों में टिम डेविड पवेलियन चले गए थे। मोहित शर्मा के इस ओवर में मुंबई ने महज 9 ही रन बना पाए थे, जिस वजह से मुंबई को आखिरी 2 ओवरों में 27 रन की आवश्यकता आन पड़ी थी। कप्तान हार्दिक पांड्या भी बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। अब इस पारी का 19वां ओवर स्पेंसर जॉनसन डालने आए और ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने एक शानदार छक्का लगा दिया और उसकी अगली गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने तिलक वर्मा को अभिनव मनोहर के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा 19 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। पहले गेंद पर छक्का खाने के बाद स्पेंसर जॉनसन ने पारी में शानदार वापसी कर ली थी। अब विकेट गिरने के बाद गेराल्ड कोएट्स बल्लेबाजी करने आए। 19वें ओवर में अब स्पेंसर जॉनसन ने कोई गलती नहीं करी। इस ओवर की आखिरी गेंद पर स्पेंसर जॉनसन ने गेराल्ड कोएट्स को अपनी गेंद पर कैच आउट कर दिया और गेराल्ड कोएट्स जो कि 3 रन बनाकर पवेलियन अब जा चुके थे। वहीं पर 19वें ओवर में मुंबई में 8 रन मिले और मुंबई इंडियंस को आखिरी 6 गेंदों में 19 रन की आवश्यकता आन पड़ी थी। अब मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर थे और यह आखिरी ओवर में उमेश यादव डालने के लिए आए, लेकिन उमेश यादव की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का लगाकर सबको चौंका दिया। अब जीत के लिए 13 रनों की जरूरत थी। वहीं पर हार्दिक पांड्या ने अगली गेंद पर भी एक शानदार चौका लगा दिया। उमेश यादव पर दबाव आ चुका था और हार्दिक पांड्या सफल नजर आ रहे थे। अब मुंबई को 4 गेंदों में 9 रन की जरूरत आन पड़ी थी, लेकिन अगली गेंद पर उमेश यादव ने मुंबई कप्तान हार्दिक पांड्या को राहुल तेवतिया के हाथों कैच आउट करा दिया और महज 4 गेंदों में 11 रन बनाकर कप्तान पांड्या पवेलियन चले गए। अब मुंबई को 3 गेंदों में 9 रन की आवश्यकता थी। पीयूष चावला स्ट्राइक पर आए, लेकिन उमेश यादव ने उनको अगली गेंद पर राशिद खान के हाथों कैच आउट करा दिया। बिना खाता खोले चावला ही पवेलियन चले गए। अब 2 गेंदों में मुंबई को 9 रन की जरूरत थी। मुंबई की तरफ से बुमराह को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया। अब ऐसे में मुंबई के निचले क्रम बल्लेबाजी में भी कोई हाथ खोलने का मौका नहीं दिया गया। इसके साथ साथ मुंबई इंडियंस की तरफ से उमेश यादव ने आखिरी ओवर में शानदार गेंदबाजी करके गुजरात टाइटंस को 6 रनों से जीत दिला दी और मुंबई इंडियंस को 6 रन के छोटे से अंतर से हराकर एक इतिहास रच दिया। गुजरात टीम के गेंदबाजी और नौजवान कप्तान शुभमन गिल की गजब कप्तानी के चलते हुए इस हारे हुए महामुकाबले को गुजरात के पक्ष में डाल दिया गया, लेकिन गुजरात टीम की इस रोमांचक जीत का सबसे बड़ी भूमिका निभाई मोहित शर्मा ने, जिनने बतौर इंपैक्ट प्लेयर गेंदबाजी करने के लिए आए। मोहित शर्मा ने अंत में ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने मुंबई इंडियंस कप्तान हार्दिक पांड्या तक के होश उड़ा दिए और आखिर में मोहित शर्मा ने 2 बड़े विकेट निकालकर गुजरात को जीत दिला दी। ऐसे में आप गुजरात की शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नया है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।